बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्की के मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के साथ और तुर्की के मुख्तलिफ सलीबी और सहयूनी मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात वसी हो रहे हैं, इस हवाले से आपको मालूमात फराहम करने जा रहे हैं कि आखिर तुर्की की पॉलिसियों में तब्दीलियाँ क्यों आई हैं, तुर्की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात क्यों बहाल कर रहा है, तुर्की आर्मीनिया जैसी सलीबी रियासत के साथ ताल्लुकात क्यों बहाल कर रहा है, और तुर्की ने इसराइल के साथ ताल्लुकात और दोस्ताना जो मरासिम हैं वो बहाल करना क्यों शुरू किए हैं। इससे फ़लस्तीनियों को नुकसान क्या होगा, इससे मशरिक़ वस्ता को नुकसान क्या होगा, क्या तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक अब इसराइल को तस्लीम करके इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए कोशां हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आके .com को विज़िट करें, मुस्तकिल विज़िट करें। वहाँ पर आपको ताज़ा ख़बरें, मालूमात, तबसरे देखने को मिलेंगे जो आप यूट्यूब पर हमारी वीडियोज़ के अंदर नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है दुनिया मेरे ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, जहाँ पर दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी ख़बरों का मुफीद सिलसिला 2 या 3 औकात में नशर होता है। उसे भी आप फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको आलमी ख़बरें देखने को मिलती हैं। बारह नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तुर्की के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान तुर्की के अंदर कामयाब हुकूमत कर रहे हैं। वो जदीद तुर्की के एक अजीम लीडर करार दिए जाते हैं। उन्होंने तुर्की के अंदर इस्लामाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं, तुर्की की आवाम को खुशहाल किए हैं, तुर्की की आवाम के बहुत से मसाइल थे जो उन्होंने हल किए हैं। जो गुज़श्ता 20 साल हैं ये तुर्की के अंदर इनकलाबी साल करार दिए जाते हैं, जहाँ पर बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। तुर्की के अंदर मईशत आज जिस जगह पर खड़ी हुई है 20 साल पहले वहाँ नहीं थी। तुर्की के अंदर आज दिफाई सनत इस कदर प्रमोट हो चुकी है, इस कदर ताकतवर हो चुकी है कि आज तुर्की को दुनिया से असलहा और गोला बारूद ख़रीदने की ज़रूरत बहुत थोड़ी सी रह गई है। इसी तरह से नाज़रीन, तुर्की के अंदर जो लोग हैं वो पढ़ाई के अंदर, तालीम के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं। और तुर्की दुनिया के अंदर जो ताल्लुकात है या दुनिया के साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें रखने में तुर्की दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को एक आलमी लीडर तस्वुर किया जाता है। वो दुनिया के बड़े बड़े फ़ैसलों में उनकी राय शामिल होती है। वो दुनिया के बड़े बड़े फ़ैसलों को तब्दील करने के लिए एक ताकत रखते हैं। इसलिए नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को इस्लामी दुनिया का भी एक अजीम लीडर माना जाता है, उन्हें तुर्की का भी एक अजीम लीडर माना जाता है और वो एक आलमी सतह पर भी एक अजीम लीडर हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन तैयब एर्दोगान की कुछ पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। कुछ पॉलिसियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं जिसे डिप्लोमेसी कहा जाता है, और कुछ ऐसी हैं जिनके खिलाफ तनकीद की जानी चाहिए और तनकीद होती भी है। नाज़रीन, तुर्की की जो मौजूदा हुकूमत है एर्दोगान की, ये 2023 से पहले तुर्की को एक ताकतवर रियासत बनाना चाहती है, तुर्की को एक ताकतवर मज़ीद मुल्क बनाना चाहती है। तुर्की अगरचे अब भी ताकतवर है लेकिन अब भी तुर्की पर यूरोप की, अमेरिका की और इसी तरह से दीगर ममालिक की कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ मुआहिदे हैं जो तुर्की ने कर रखे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। 2023 का साल तुर्की के लिए एक वो साल होगा जब तुर्की ने जो मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहिदे किए हैं उनसे तुर्की आज़ाद हो जाएगा। उनमें नाज़रीन, तुर्की के तिजारती मुआहिदे हैं और तुर्की के जो रास्ते हैं समंदरी, वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेने वगैरह के मुआहिदे हैं। तो इन चीज़ों से तुर्की आज़ाद हो जाएगा और तुर्की गोया के यूरोप के चुंगल से आज़ाद हो जाएगा। तो 2023 के बाद तुर्की पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ होगा और पहले से ज़्यादा बदला हुआ होगा। दुनिया की कोशिश है कि एर्दोगान की हुकूमत ख़त्म हो जाए। दुनिया की कोशिश है कि एर्दोगान दुनिया के अंदर, तुर्की के अंदर ना रहें, क्योंकि एर्दोगान की हुकूमत की वजह से तुर्की को कंट्रोल करना यूरोप और अमेरिका के बस में नहीं रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, तैयब एर्दोगान चाहते हैं कि 2023 से पहले वो दुनिया के साथ ऐसे राबते मजबूत करें कि दुनिया का हर मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात रखने पर मजबूर हो, दुनिया का हर मुल्क जो तुर्की के साथ सफारती रिलेशन रखे और तिजारती मरासिम रखे, दिफाई मरासिम रखे। इस वजह से तुर्की को ग्रेटर तुर्की बनाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में जो ऑटोमान अम्पायर है या खिलाफत उस्मानिया है उसे ज़िंदा करने के लिए एर्दोगान मुतहर्रिक हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त जो गलबा है मुआशी तौर पर वो चाइना का हो रहा है। चाइना दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है, चाइना की मसनूआत दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। चाइना ने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए मुआशी स्ट्रेटजी अपनाई है, मुआशी जो हिकमत अमली है वो अपनाई है।
दुनिया के 80 ममालिक के अंदर चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा मौजूद है, जिसके तहत चाइना सरमायाकारी करता है, रोड्स बनाता है, सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, रेलवे लाइन बिछाता है और इसी तरह से तिजारती मरासिम बढ़ाता है। तो अरबों डॉलर के, बल्कि खरबों डॉलर का जो मंसूबा है चाइना का, वो दुनिया के 80 के करीब मुल्कों में शामिल है। तो अब तुर्की भी चाइना की तरह अपना गलबा दुनिया के अंदर हासिल करना चाहता है और दुनिया के साथ जुड़ना चाहता है, दुनिया को अपने साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि इसी के ज़रिए से किसी की भी बादशाहत दुनिया के अंदर तस्लीम की जा सकती है। अमेरिका और यूरोप की बादशाहत का तस्लीम करने का हदफ और तस्लीम आज दुनिया में इसलिए है क्योंकि अमेरिका और यूरोप दुनिया के ऊपर गलबा रखते हैं तिजारत और मीशत पर, डॉलर के ज़रिए से वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो तुर्की मुस्तकबिल को देख रहा है, इसलिए तब्दीलियाँ कर रहा है। तैयब एर्दोगान ने आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया है। वो आर्मीनिया जिसके खिलाफ तुर्की ने अपनी फ़ौजें आज़रबाईजान को दी थी, अपने जंगी जहाज़, ड्रोन तैयारे आज़रबाईजान को दिए थे, और वो आर्मीनिया जिससे आज़रबाईजान ने 30 साल के बाद कराबाख के इलाके को आज़ाद करवाया था। आर्मीनिया तुर्की का पड़ोसी मुल्क है, तो कई सालों के बाद तुर्की ने आर्मीनिया के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करना शुरू किए हैं। आर्मीनिया एक सलीबी रियासत है जो कट्टर सलीबी मुल्क है और इनके ताल्लुकात फ़रांस और यूनान से हैं, जो तुर्की के अज़ली दुश्मन हैं, रिवायती दुश्मन हैं। तो ये तुर्की की पॉलिसियों के अंदर एक बड़ी चेंज है जो आर्मीनिया के हवाले से सामने आई है। इसी तरह से तुर्की ने मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं। डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने मोहम्मद मुर्सी का 2013 के अंदर तख्ता उल्टा था और उस वक्त से मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से मिस्र के साथ तुर्की के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और एक दूसरे के रिवायती हरीफ बन गए हैं। लेकिन अब तुर्की ने मिस्र के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं और दोनों मुल्कों के सफारती रिलेशन बहाल हो चुके हैं और दोनों मुल्कों के आला ऑफिशियल एक दूसरे के यहाँ दौरे भी कर रहे हैं, बातचीत भी, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इसी तरह से नाज़िर काम तुर्की की पॉलिसियों में एक बड़ा चेंज अरब ममालिक के हवाले से आया है। अरब दुनिया के साथ तुर्की के ताल्लुकात बहुत अच्छे भी रहे हैं और बहुत अच्छे नहीं भी रहे हैं बहुत से मुल्कों के साथ, जैसा कि सऊदी अरब के साथ पिछले 3.5 सालों से 4 सालों से तुर्की के ताल्लुकात कशीदा हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात जिसे यूएई कहा जाता है उसके साथ भी 3-4 सालों से ताल्लुकात कशीदा थे, लेकिन अब ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कामयाब दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का, जहाँ पर वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के अलावा मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और दीगर लोगों से मुलाकातें हुई हैं और तुर्की ने मुत्तहिदा अरब इमारात को ड्रोन तैयारे देने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के जंगी जहाज़, उनको जंगी जहाज़ देने का ऐलान किया है। यहाँ तक एर्दोगान ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का अमन तुर्की का अमन है, लिहाजा किसी भी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यूएई को हम हूसियों के हमलों से बचाएंगे, मिसाइलों से बचाएंगे, ड्रोन तैयारों से बचाएंगे, हर तरह की टेक्नोलॉजी देंगे। बदले में मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा कि वो तुर्की के अंदर सरमायाकारी करेंगे, मईशत को कंट्रोल करेंगे, मईशत को संभालेंगे और सरमायाकारी करके वहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे। तो नाज़िर काम ये कामयाब दौरा करार दिया जा रहा है तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का मुत्तहिदा अरब इमारात का, जिसे पूरी दुनिया के अंदर, अरब दुनिया के अंदर काफ़ी पज़ीराई मिली है। एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब इमारात से वापसी पर जहाज़ के अंदर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, बातचीत जारी है, पॉजिटिव ताल्लुकात हो रहे हैं, पॉजिटिव और मुस्बत ताल्लुकात की बहाली के लिए राबते जारी हैं। नाज़िर काम सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान काफ़ी ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। माजी के अंदर सऊदी अरब जो मौजूदा आले सऊद है, इनके एक बादशाह हुआ करते थे, उनको तुर्की के अंदर फांसी भी दी गई थी बगावत की वजह से। और खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ आले सऊद की जो बगावत है, ये किस्से तुर्की के अंदर किताबों में लिखे गए हैं, तारीख़ के अंदर लिखे हुए हैं। तो माजी के अंदर भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे और गुज़श्ता 3-4 सालों से भी ताल्लुकात कशीदा हैं। जमाल खाशोगी जो एक सऊदी सहाफ़ी थे, उनको तुर्की के अंदर सफारत खाने में, सऊदी सफारत खाने में सऊदी अरब ही के शहरियों ने, खुफिया इदारों के लोगों ने जाकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हालात और ज़्यादा बिगड़े थे। 2017 के अंदर कतर का जो बाइकआउट किया था सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, उसके बाद भी ताल्लुकात बिगड़े थे। यहाँ तक नौबत आई थी कि तुर्की की मसनूआत का बाइकआउट सऊदी अरब के अंदर हो गया और तुर्की के अंदर शॉपिंग मॉल्स पर और इसी तरह से दीगर जगहों पर हर तुर्क मसनूआत का बाइकआउट किया गया और उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तो अब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं और सऊदी अरब भी इन ताल्लुकात को अच्छे अंदाज से देखता है और उन्हें वेलकम कर रहा है। तो यूँ नाज़िर काम तुर्की के सऊदी अरब के साथ भी अब ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। इसी तरह से एक बड़ा जो चेंज है तुर्की की पॉलिसी में, वो इसराइल के हवाले से सामने आया है। नाज़िर काम इसराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 1950 या 1951 के अंदर तुर्की ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। उस ज़माने में जो सेकुलर हुकूमत थी, उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था और ताल्लुकात रखे थे, सफारत खाने खोले थे। लेकिन तैयब एर्दोगान की हुकूमत में जो 2006 के बाद
इसराइल ने हमला किया था, लबनान पर भी किया था और फ़लस्तीन पर भी, उसके बाद ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हुए थे। 2009 के बाद ज़्यादा ताल्लुकात में ख़राबी आई थी और पिछले 6-7 साल ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब एक बड़ी तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली है तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली की। इस हवाले से जो इसराइल के सदर हैं, इसहाक हर्ज़ोग उनका नाम है, वो 9 मार्च को दौरा करने जा रहे हैं तुर्की का। और उनके दौरे से पहले जो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान हैं, उनके सदारती तर्जुमान हैं इब्राहिम कालन, उन्होंने दौरा किया है इसराइल का और फ़लस्तीन का। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से उन्होंने मुलाकात की है और इसराइली आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। इस मौके पर फ़लस्तीन के महमूद अब्बास को यकीन दहानी कराई है कि तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात से फ़लस्तीन को नुकसान होने वाला नहीं है। फ़लस्तीन के साथ किसी भी तरह की कोई भी ज़्यादती नहीं करने दी जाएगी और इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बहाली का मकसद फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करना है और फ़लस्तीन के अंदर सरमायाकारी और जो हिमायत है फ़लस्तीन के मुसलमानों की, वो तुर्की जारी रखेगा। नाज़रीन, इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं, रिपोर्टों में ये बताया जा रहा है कि तुर्की इसराइल के साथ दिफाई, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है, जबकि नाज़रीन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद तुर्की उस तरह से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यही वजह है फ़लस्तीन के मुसलमान इसे धोखा करार दे रहे हैं, इसे फ़राड करार दे रहे हैं, इसे ख़यानत करार दे रहे हैं कि तुर्की भी बहरीन और यूए के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहा है और इसराइल को मजबूत कर रहा है और इसराइल इस तरह के ताल्लुकात से फ़लस्तीनियों पर हमले करेगा और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करेगा। तो इस वजह से उर्दगान की इस पॉलिसी की सख्त तनकीद हो रही है, सख्त मुखालफत हो रही है। ताहम उर्दगान के हामी ये कहते हैं कि उर्दगान का हदफ और मकसद है इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाकर इसराइल को फ़लस्तीन पर जुल्म से रोकना है, फ़लस्तीनियों पर हमलों से रोकना है और दो रियासती हल की तुर्की हिमायत करता था और करता रहेगा और यहूदियों को भी इससे बाज रखेगा। और ये दरअसल तैयब एर्दोगान की एक बड़ी चाल है, एक बड़ी तदबीर है जो फ़लस्तीनियों के लिए फ़ायदा मंद होगी, ये उनके हामी कहते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरा आके .com विज़िट करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो करें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।